खुद से पूछो, तुम चाहते क्या हो? हाय एवरीवन, मैं हूँ इमा और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। मैं नहीं चाहती कि हम में से किसी का भी बिलीफ इस पर कम हो। मैं सबको ये विश्वास दिलवाना चाहती हूँ हर बार कि यस यस यस, हमारे साथ सब मिरेकल्स होंगे होंगे होंगे। इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, कभी अफर्मेशन, कभी सक्सेस स्टोरी, कभी अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बस आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, कुछ सिखाना नहीं चाहती। आज की जो सक्सेस स्टोरी है ये रियली माइंड के फ्यूज को उड़ा देने वाली स्टोरी है। इट्स अमेजिंग स्टोरी। मैं रोई हूँ इसको पढ़ते वक्त, बिकॉज माइंड ब्लोइंग। ऐसी सक्सेस स्टोरी मैंने नहीं सुनी आज तक, ना मैंने देखी है, ना मैंने पढ़ी है। और भले ही ये स्टोरी आपसे या मुझसे या आप हमारे इश्यूज से कनेक्टेड हो या ना हो, बट ये हमें विश्वास दिलवाती है कि बॉस, सब कुछ पॉसिबल है। क्या पावर होती है एटीट्यूड की, क्या पावर होती है पॉजिटिव सोचने की, और यहाँ सब कुछ ठीक करने की पावर क्या होती है, इसको रियलाइज करवाने वाली ये स्टोरी है। गूज बम्स दिलवाने वाली ये स्टोरी है। मैंने जानबूझकर स्टोरी का जो मेन क्या बोलते हैं क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, उसको कहीं भी मेंशन नहीं किया। ना इंट्रो में मेंशन किया अभी, ना मैंने टाइटल में मेंशन किया, ना मैंने थंबनेल में मेंशन किया। क्योंकि आजकल ना लोग सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं। मैंने नोटिस किया, मैं हर तरीके की वीडियो बना के देख चुकी हूँ। आंखों के लिए, ब्यूटी के लिए, हेल्थ के लिए, लव के लिए, इनमें से सबसे करियर, स्टडी, जॉब, इसके लिए भी ठीक है। सबसे ज्यादा व्यूज किस पर आए पता है? लव, मैरिज, लव, मैरिज, लव। व्यूज से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट व्यूज से ये समझता है कि लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन लव एंड लव लाइफ। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हम। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आप और मैं फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी विशेष हम हासिल करना चाहते हैं, सब कुछ हमसे जुड़ी हैं, राइट? अगर हम अपने आप को ही कंप्लीटली ठीक कर देंगे, मेंटली भी, दिल से भी और फिजिकली भी, तो क्या बात हो जाएगी, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, राइट? तो आज की ये स्टोरी हम सबके लाइफ का एक हिस्सा, हम सबके अंदर का एक हिस्सा हमेशा के लिए चेंज कर देगी। लिखने वाले ने नाम बताने से मना किया है, सो हम उनके प्राइवेसी को मेंटेन रखेंगे। अब इनका बैकग्राउंड ये है कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, और जब से ये 3 साल की थे तब से उनकी हेल्थ के साथ बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो गए थे। लाइक बचपन से ही पूरा का पूरा बचपन जो है वो बीमारी में चला गया। आगे जो भी आप सुनने वाले हो, इट इज लाइक हार्ट ब्रेकिंग। इतने लेवल की प्रॉब्लम्स इन्होंने सही है। हर महीने, हर हफ्ते उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता, और स्टेरॉइड्स के बहुत सारे इंजेक्शन्स उन्हें लेने पड़ते ताकि उनकी बॉडी फंक्शन कर सके, ताकि उनकी, क्योंकि छोटे बच्चे, अब ये 3 साल की थी ना तब, तो छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, सो वो फाइट नहीं कर पाते हैं सारे डिसीज के लिए। और फिर इन्हें एक डिसीज डायग्नोज हुआ इनमें, वो था नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से उनका जो पूरा चाइल्डहुड है वो बीमारी में चला गया। बहुत जल्द ही उन्हें अब दूसरा डिसीज हो गया, वो था एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। इसके बारे में, एलोपेशिया के बारे में डॉक्टर्स कहते हैं, इवन रामदेव बाबा जो है उनसे भी मैंने सुना है कि इसे क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नियरली इम्पॉसिबल। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये क्योरेबल नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। और ऐसे कई सारी बीमारियां हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसे डॉक्टर्स खुद बोलते हैं।
हमारा सबसे ज्यादा भरोसा किस पर होता है? डॉक्टर पे होता है, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग, बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में, बीमारियों के बारे में, राइट? तो जब डॉक्टर ने ही कह दिया कि क्योर नहीं हो सकता, तो फिर आगे क्या सोचना, क्या उम्मीद होगी? तो बस इनके स्कैल्प में, यानी इनके सर में 50 इंजेक्शंस लगते थे एक विजिट में। यानी जब भी वो डॉक्टर के पास जाते अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो 50 इंजेक्शंस स्कैल्प में। लाइक मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो कितना पेन होगा, किस लेवल का पेन होगा। और बहुत कॉस्टली भी था, बहुत पेनफुल भी था। उनकी पूरी एनर्जी, पूरा बचपन, पूरा फोकस सिर्फ बीमारी में जा रहा था। और डॉक्टर ने अब बता दिया था कि इसे ट्रीट किया नहीं जा सकता। बस जितने स्टेरॉइड्स देने थे, जो करना था कर लिया। अब इसके आगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये अभी छोटी सी 12-13 साल की हो गई है, तो अब इन्हें अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जब ये बड़ी हो रही थी ना, इन्होंने बस अपने पेरेंट्स को दुख में देखा है, रोते हुए देखा है, परेशान देखा है। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स की क्या कंडीशन होगी, वो हर एक कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह वो ठीक कर पाए, कुछ ना कुछ कर पाए। पता है, मेरी मम्मी हमेशा से भगवान से एक ही चीज मांगते हैं कि हेल्थ, बिट्टू को अच्छी हेल्थ दो। मेरे वो अपने भाइयों बहनों सबके लिए सिर्फ हेल्थ मांगती है। तो मैंने बोला था मम्मी मुझे हेल्थ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो मांगो। तब उन्होंने बोला था बचपन में, जो मुझे उसकी वैल्यू नहीं थी, कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सब कुछ है। अगर तू हेल्दी है तभी तो तू आगे की सारी चीजें कर पाएगी, राइट? और हेल्थ एक ऐसी चीज है कि चलो बाकी सारी चीजों में मेरा परिवार मुझे हेल्प कर सकेगा, बट अगर मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो वो क्या मेरा पेन ले सकते हैं? क्या वो मेरी बीमारी ले सकते हैं? नहीं। तो ये बहुत बहुत क्रूशियल, बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारी हेल्थ। हम सब एक साथ, अभी मैं चाहती हूँ कि हम सब प्रॉमिस करें एक दूसरे को कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अभी से रखेंगे। और जितना भी है हमारे पास उसके लिए हर रोज ग्रेटफुल रहेंगे, प्रॉमिस। मैं सच में, मैं रो रही नहीं हूँ, सर्दी है इसलिए गला ये हो रहा है। मैं सच में बताए ओवरवेल्म हो जाती हूँ, यानी मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ अपनी हेल्थ को सोचकर कि आई एम सो लकी, टच वुड, आई एम सो लकी कि मेरे पास अच्छी खासी एवरेज हेल्थ है। और इसको अब मैं इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी कि ये बेस्ट हेल्थ बने। जब इनके पेरेंट्स रो रो कर इनसे सॉरी बोलते थे बिकॉज वो उनको हेल्प नहीं कर पा रहे थे, दे वर फीलिंग हेल्पलेस। आई स्वेयर हेल्पलेसनेस इज द वर्स्ट फीलिंग इन द होल वर्ल्ड। अब एलोपेशिया में ये होता है कि आईलैशेस, आईब्रोज, सर, बॉडी, हाथ पैर, कहीं पे भी आपकी ना हेयर ग्रोथ नहीं होती है, पूरे बाल चले जाते हैं। तो इनको स्कूल में बहुत मजाक बनाया जाता था, और कोई रिलेटिव्स या कजिन्स होंगे वो इनके ज्यादा पास नहीं बैठते थे, यानी दूर दूर से ऐसे। अब ये सब कुछ बिहेवियर लोग कितना भी छुपाने का ट्राई करें, बट समझ जाते हैं, वाइब्स आ जाती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में, कैसा फील कर रहा है हमारे बारे में। तो इनका जो पूरा स्कूल में जो ट्रीटमेंट इन्हें दी जाती थी, बिहेवियर वाली ट्रीटमेंट, वो बहुत बुरी थी। ये बड़ी हो रही थी, पढ़ाई करना था आगे, तो इन्होंने सोचा कि मैं मेडिसिन को ही अपने करियर की तरह लूंगी, यानी वो डॉक्टर या मेडिकल वाली पढ़ाई सब कुछ करेंगी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि करियर तो उन्होंने मेडिकल वाला चूज कर लिया, पर वो जैसे जैसे अपने बीमारी के बारे में ज्यादा ज्यादा जानते जा रही थी, उतना उन्हें पता चल रहा था कि ये तो क्योर हो ही नहीं सकता। हर रोज कॉलेज स्कूल में जाकर बुक में तो वो यही पढ़ी थी कि एलोपेशिया का कोई क्योर नहीं होता, इसे कम्प्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता। डायबिटीज के बारे में भी ऐसा बोलते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें साइंस बोल रहा है, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो साइंस से भी आगे वाली बात है, जिस तक साइंस अभी तक पहुंचा नहीं है। तो मेरे गुरु कहते हैं कि कोई भी बीमारी ना इलाज नहीं होती है, कोई भी बीमारी ना इलाज नहीं होती है। हम उसे अपने माइंड में कैप्चर करके रखते हैं, मुझे ये है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ये है, मुझे एलोपेशिया है फॉर एग्जाम्पल। अब है तो है ना, पर वो बात मन में रह जाती है, घूमते रहती है, और वो बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। सो इसीलिए हमें फोकस किस पे करना है? अपनी हेल्थ पे, कि मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं एकदम मस्त हूँ। जब देखो, आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा बात कर लूं बीच में, कोई कोई लोग होते हैं जिन्हें कभी हम पूछते ना कैसे हो,
हाँ ठीक है, बस आवाज में ही इतनी नेगेटिविटी होती है उनके आंसर में कि फिर क्या होता होगा बॉडी के अंदर, सोचो। तो कोई मुझे तो कोई पूछे कैसे, एकदम मस्त, भले ही मुझे कुछ प्रॉब्लम भी हो फिर भी मैं बोलूंगी मस्त, एकदम मस्त हूं मैं। सो हमें बिलीव करना होगा कि हम हेल्दी है, तभी हम हेल्दी बनेंगे। एक लाइन मैं अपने आप को आजकल बोल रही हूँ, तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, वॉट एवर यू फोकस ऑन विल ग्रो। आप जिस भी चीज पे फोकस करोगे वो ग्रो होगी, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम जब आपके मन में चलती है तो नोटिस करो कि आप किस पे फोकस कर रहे हो, प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो कि क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं उस पे फोकस कर रहे हो, है ना। तो आपका माइंड तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। अब ये हर रोज कॉलेज से पढ़कर आ रही थी कि ये क्योरेबल नहीं है, क्योर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था। पूरा बचपन, पूरे 17 साल इनके इसमें चले गए। और लेकिन एक बात थी कि अननोइंगली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता ना होते हुए भी वो ये सोचती थी कि काश मैं भी दूसरों की तरह होती, काश मुझे भी बाल होते, आईलैशेस होती सुंदर, और लोग मुझे अपने लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट करते। क्योंकि भले ही रियलिटी में लोग इन्हें अगली, बदसूरत या ऐसा कुछ भी बोले, बट ये सोचती कि काश ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, ये अपने मन में ऐसे सोचते थे। बाय द वे लोगों ने इन्हें बहुत बुरा ट्रीट किया कि तुम अपने फैमिली पे एक धब्बा हो, तुमसे कौन प्यार करेगा, कौन शादी करेगा, तुम अगली हो, ये सारी चीजें उन्हें बोलती थी जो इमेजिनेशन के परे है कि कितना हर्टफुल होगा। बट ये कभी कभार सोच लेती थी कि व्हाट इफ मुझे इतने सारे प्रपोजल्स आए कि मुझे नंबर चेंज करना पड़ जाए, कि ये एक नंबर सबके पास सर्कुलेट होता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती कि व्हाट इफ ऐसा हो। फिर उन्होंने सोचा कि व्हाट इफ आई गेट ऑडिशन कॉल्स फॉर फिल्म्स, मैं इतनी सुंदर लगने लगूं कि मुझे ऑडिशन के कॉल आने लगे, ऐसा होता तो कैसा होता, कैसा लगता अगर कोई अनजान इंसान मुझे आकर बोलता कि हे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ये सारी डे ड्रीमिंग वो करते रहते थे, उनके मन में ये सारे ख्याल आते थे। तो मेडिकल पढ़ते पढ़ते, ये सब करते करते महीने बीत गए और वो कॉलेज में विग लगा कर जाते थे, बिकॉज इट्स नॉट इजी कि हम बॉल्ड होकर घूमे बाहर, ठीक है। फैशन के लिए करना एक अलग बात होती है, बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है वैसे केस में, राइट। एक दिन उन्हें ऐसे ही मन किया कि क्यों ना मैं एक फोटो शूट करूं, और उन्होंने फोटो शूट किया और पिक्चर्स अपलोड किए सोशल मीडिया पे। कुछ ही हफ्तों में उनकी सारी विशेस पूरी होने स्टार्ट हो गई। उनके अब 2 नंबर है, क्योंकि उनकी वो जो विश थी वो पूरी हो गई कि उन्हें इतने सारे कॉल्स, मैसेजेस, रिक्वेस्ट्स आने लगे कि वो हैंडल नहीं कर पाई। उन्हें अब एक प्राइवेट नंबर रखना पड़ा और एक सबके लिए एक पब्लिक नंबर रखना पड़ा, ऐसी वाली कंडीशन आ गई थी। ये कैसे, वो बार बार अपने बीमारी पे फोकस करना छोड़ दिया था कि मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मेरे तो बाल नहीं है, मेरे तो ये नहीं है, मैं कैसे ठीक हो जाऊंगी, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, अब डॉक्टर ने बोल दिया, अब मैं क्या करूँ। ये इस पे उनका फोकस था ही नहीं। ये कंडीशन थी बट फोकस किस पे, काश ऐसा होता, कैसा लगता, अमेजिंग टाइम होता, इस पे उनका फोकस होता। और जिस पे आप फोकस करोगे वो चीज ग्रो होते जाएगी। इन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं किसी डिफरेंट प्लैनेट पे हूँ, सब लोग इनसे बात करते हैं, इनकी तारीफ करते हैं, इनके दोस्त बनना चाहते थे। क्या हुआ, क्या इनकी बीमारी ठीक हो गई थी? नहीं। क्या इन्होंने कुछ अलग किया था? नहीं। शी जस्ट फेल्ट हियर लव। उन्होंने बस प्यार और पॉजिटिविटी सोची अपने लिए, और धीरे धीरे आसपास भी वो चेंज होने लगा, बिकॉज यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि वॉट यू गिव इट कम्स बैक, वॉट यू शो इन द मिरर ऑफ द यूनिवर्स इट कम्स बैक। तो ये अपने बारे में अच्छा सोच रही हैं तो लोगों ने भी और ज्यादा अच्छा सोचना शुरू कर दिया। इन्होंने खुद को ब्यूटीफुल मानना शुरू किया, लोगों ने सामने से प्रपोज करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? तो जो भी हम देते हैं वापस तो आता है, बट 1000% होकर मल्टीप्लाई होकर आता है। उन्हें रियलाइज हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। मैंने ये सोचा और मेरे साथ हुआ, तब अलग ही लेवल की एनर्जी उनके अंदर थी, एंड शी हैड गूज़बम्प्स ऑल ओवर हर बॉडी। बिकॉज जब आपको पता चलता है ना कि हाँ ये सच में काम करता है, तब अब वो बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें अब दूसरी चीजों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना था। अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना था। आई थिंक, देखो मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, आप उसको पकड़ के मत बैठना, मैं जनरली बात कर रही हूँ। हेल्थ को मैनिफेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, क्योंकि हमारे मन में वो बैठ जाता है ना कि है ये प्रॉब्लम तो है, ये ना है ये मैं कैसे इमेजिन करूं, ऐसे हमें लगने लगता है। बट ये ना होगी तो कैसा होगा,
उस होगा पे हमें फोकस करना होता है। तो अभी इतने 17 साल से इनके अंदर ये कुछ बीमारी है, डॉक्टर्स ने बोल दिया है, फिर भी अब ये किस तरीके से अपने आप को कम्प्लीटली ठीक करेंगी वो प्रोसेस हम लोग अभी देखेंगे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट इट इज अमेजिंग स्टोरी। इनके एक्शंस, इनका एटीट्यूड, इनका तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी लिखते हैं कि मैंने कॉलेज में पढ़ा था कि इस डिसीज को ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए मुझे बिलीव करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने ऑनलाइन भी बहुत कुछ सर्च किया कि कैसे होगा, क्या होगा, और ये सब ढूंढते ढूंढते उन्हें अचानक प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में पता चला। कल ही किसी ने कमेंट किया था प्लेसिबो इफेक्ट, मैंने उनसे कमेंट में ही पूछ लिया कि ये क्या होता है, और आज मुझे यहाँ पे उसका आंसर मिल गया। सो बेसिकली प्लेसिबो इफेक्ट आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है कि विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी अदर थिंग आप कैसे कंप्लीटली अपने आप को हील कर सकते हो। इस स्टोरी के बीच में मुझे एक छोटी सी स्टोरी बोलनी है। 2 पेशेंट्स थे, ये मुझे मेरे गुरु ने सुनाई थी स्टोरी। 2 पेशेंट्स थे और दोनों की सेम बीमारी थी, और वो जो डॉक्टर्स इनके ऊपर इलाज कर रहे थे पेशेंट्स के ऊपर, वो एक रिसर्च भी कर रहे थे साइड बाय साइड कि पॉजिटिव थिंकिंग का क्या असर होता है डिसीज पे, किसी भी बीमारी पे। अब हुआ ये कि एक पेशेंट को बोला गया कि आप ठीक नहीं हो सकते, आप ठीक नहीं हो सकते, आपको सीवियर बीमारी, बहुत ज्यादा बीमारी है। और दूसरे पेशेंट को डॉक्टर ने बोल दिया कि अरे आपको तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, ये इजीली ठीक हो जाएगा। दोनों की जो मेडिसिन थी वो सेम मेडिसिन थी, दोनों की बीमारी सेम थी, एवरीथिंग वाज सेम। उन्होंने ऐसे ही पेशेंट्स चुने थे फॉर दिस रिसर्च। और 1 महीना बीत गया, उसकी तबीयत और बिगड़ती गई और बिगड़ती गई, बिकॉज वो इंसान वही बिलीव कर रहा था ना, कंटिन्यू उनके मन में वही चल रहा था कि डॉक्टर ने तो बोल दिया कि मेरी बहुत सीरियस बीमारी है। और जो दूसरा पेशेंट था वो खुश था, उसकी हेल्थ और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी, कम्प्लीटली क्योर हो गया था वो, क्योंकि उसने तो डॉक्टर की बातें मान ली थी कि चलो मुझे कुछ नहीं है, मैं कम्प्लीटली ठीक हूं। बट एक्चुअली देयर वॉज नो डिफरेंस। सिर्फ एक ही चीज अलग थी, वो था उनका पॉजिटिव थिंकिंग और उनकी एटीट्यूड। दोनों को दवाई भी सेम दी, लेकिन दवाई इस इंसान पे काम नहीं की बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स, दूसरे इंसान पे काम कर गई बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स। तो ये होती है हमारी माइंड की पावर। फिर इन्होंने ये सब प्लेसिबो इफेक्ट क्या है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये सब कुछ समझना और अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने घर पे कुछ नहीं बताया था, बट इन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया। अब ये दवाई तो खा रहे थे, जो भी मेडिकल एक्शन लेना था वो मेडिकल एक्शन ले रहे थे, बट साथ साथ में विजुअलाइज कर रहे थे कि वो कम्प्लीटली ठीक हो चुके हैं। अब कम्प्लीटली ठीक अगर वो होंगे, वो कैसे विजुअलाइज करेंगे, ठीक होने के बाद आपके साथ क्या क्या होगा वो आप विजुअलाइज करेंगे, राइट। तो ठीक होने के बाद एलोपेशिया के केस में उनके हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज एलोपेशिया में हेयर ग्रोथ नहीं होती है, और भी कई सारी चीजें हैं, बट एक अगर समझो हेयर ग्रोथ दिख गई यानी एलोपेशिया जा रहा है, राइट। सो ये घंटों तक बैठ के आराम से 1 घंटा लगता था इन्हें, सुबह और शाम दोनों टाइम ये विजुअलाइज करते थे कि उनके बाल कैसे होंगे या फिर कैसी उनकी लाइफ होगी, वो क्या क्या एक्शंस अच्छे से हेल्दी होके कर पाएंगे। 2 बार स्क्रिप्टिंग के साथ यानी अफर्मेशन या पॉजिटिव सेंटेंस या स्टोरी की तरह वो लिखते थे कि उन्हें जो भी फील होता है, और वो इतना रोते थे हर बार विजुअलाइज करते समय, बिकॉज शी फेल्ट इट डीपली कि वो खुशी कैसा होगा मैं कैसे बताऊं। अगर समझो वो अभी कम्प्लीटली हेल्दी है इस पल, तो उन्हें कैसा फील होगा, कितना पॉजिटिव फील होगा। तो वो पॉजिटिविटी उन्हें विजुअलाइज करते करते ही फील हो जाती थी। इतना मन से करना है, कोई टास्क जैसे नहीं करना, बाबा अभी सोचो मैं पॉजिटिव हूँ और क्या सोचूं और क्या सोचूं, ऐसे नहीं। गो विद द फ्लो, जितना नेचुरली हमें आएगा उतना अच्छा होगा। लॉकडाउन में तो आधा दिन इनका यही सारी डे ड्रीमिंग करने में चला जाता कि मेरे जब बाल होंगे लंबे, तो लंबे यानी उनके बाल ही नहीं थे, तो जब वो बाल होंगे तब मैं कैसा हेयर कट करवाऊंगी, कौन सा कलर करवाऊंगी, कौन से सैलून में जाऊंगी, कौन से प्रोडक्ट्स अपने बालों पे यूज करूंगी, ये सारी चीजें उनके मन में हमेशा यही चलता रहता था। जब मैंने टिस में एडमिशन लेने का सोचा ना, तो मैं भी पूरे दिन सिर्फ टिस कॉलेज के बारे में ही पढ़ते रहती थी। सो इट हैपेंस, जो भी आपके मन में इच्छा होती है वही बार बार चलते रहती है, वही ख्याल आते रहते हैं। सो ये अपनी डे ड्रीमिंग में बिजी थी। और
एक दिन उन्होंने अचानक नोटिस किया कि उनके हाथ पे बाल आना स्टार्ट हो गए थे, उनके आई लैशेस ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे एंड शी वॉज सो शॉक्ड। उन्होंने फिर भी अपने मॉम डैड को इसके बारे में नहीं बताया। शी वेटेड, क्योंकि उन्हें देखना था कि और क्या क्या कर सकते हैं आगे। और ये इतना मिराकुलस और शॉकिंग था उनके लिए, बिकॉज इस डिसीज में हेयर ग्रो होते ही नहीं है। सो दैट मीन्स वो ठीक होना स्टार्ट हो गई हैं। अब इन्होंने सोचा कि अब मैं स्कैल्प पे भी अपने बाल लाकर रहूंगी उनके सर पे, और इस समय जब ये सब हो रहा था ना उनके साथ, तब वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में शिफ्ट हो गए थे। वो पेनफुल इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स, ये सब लेना उन्होंने बंद कर दिया था। सो पेन भी नहीं था कुछ, बॉडी भी रिलैक्स थी, बस दवाई खाना है। तो इनको बिलीव करना इजी हो रहा था। अगर पेन के बीच में बिलीव करते तो थोड़े और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती बिलीव करवाने के लिए खुद को। तो अब ये इजीली बिलीव करते थे कि मेरे कितने लंबे बाल हैं, कैसा होगा। और इसके लिए उन्होंने एक अमेजिंग एक्शन लिया। मैं परसों से सोच रही हूँ कि तू तो स्टोरी बना के अपलोड कर देती है, वो सब तो ठीक है, पर खुद के लिए भी मतलब मैं ना गुम हो गई हूँ। मैं खुद में अभी इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, बस पढ़ाई, स्टोरी, यूट्यूब, ये सब चल रहा है। बट मेरे पर्सनल एक्शंस अभी कुछ नहीं ले रही हूँ फिलहाल, सिर्फ यहाँ पे ही ले रही हूँ। बट मुझे खुद से और भी कुछ कुछ एक्शंस लेने हैं। तो मैं सोच रही थी कि बालों के लिए मैं और क्या एक्शन ले सकती हूँ। जैसे एक कोट पढ़ा मैंने कि न्यू चीजों के लिए जगह बनाओ अपने लाइफ में, तभी तो न्यू चीजें आएंगी ना। तो मैं सोची कि बालों के लिए मैं क्या और कर सकती हूँ। और इन्होंने यहाँ पे उसका आंसर मुझे इन शॉर्ट दे दिया कि इन्होंने शैम्पूज लेकर आ गए। शैम्पूज, कंडीशनर्स, अलग अलग एक्सेसरीज जो बालों में वो यूज करेंगे, क्लिप्स, बोज, जो कुछ भी है, वो सब इन्होंने डिसाइड किया और लाकर रख दिया घर में। तो वो सब कुछ वो खुशी से लेकर आए। जब मैं ये पढ़ रही थी मुझे इतना अमेजिंग लग रहा था, मतलब ऐसे सब ब्लरी था ना, बिकॉज आई वॉज क्राइंग। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ पॉजिटिविटी कि कुछ होने से पहले ही ये सब कुछ कितने खुशी से, कितने अरमान से जाकर लेकर आ रहे हैं। तो क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा जब वो इतने इनोसेंटली सब कर रहे थे। एंड फाइनली ये सब करते करते विजुअलाइज, अफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग और एक्ट एज इफ, ये करते करते सच में उनके स्कैल्प में बाल उगना स्टार्ट हो गए। जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया। जो इनक्योरेबल डिसीज था वो डिसीज 50% तो क्योर होने स्टार्ट हो गया था। और उनके पेरेंट्स खुशी से रो रहे थे इस बार, वो शॉक्ड थे, डॉक्टर शॉक थे। डॉक्टर ने कहा कि क्या तुमने हेयर ट्रांसप्लांट का कोई ट्रीटमेंट करवाया है, क्योंकि वो मान ही नहीं सकते थे इस बात को कि ऐसा हुआ। बट इनका केस एक्सेप्शनल था, यानी सबसे अलग था, सबसे अलग था। और अब डॉक्टर्स इनके केस को स्टडी कर रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का इनक्योरेबल डिसीज पे कैसा असर होता है, कितना अच्छा असर होता है। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं टॉपिक क्यों छुपा कर रख रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि हेल्थ बोलते ही सब भाग जाते हैं बिकॉज इंटरेस्ट कहीं और है। बट ये हेल्थ से बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। अगर ये पॉसिबल हो सकती है स्टोरी, तो हमारी स्टोरी पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती। एक सेकंड के लिए मन में आएगा कि नहीं मेरा केस अलग है, नहीं है अलग। हमारे साथ भी सब कुछ होगा, हमारे सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, 100% होंगे, 1000% होंगे। बस हमें मन में वो विश्वास चाहिए, वो पॉजिटिव फीलिंग चाहिए जो हम ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, सब कुछ होगा, हम सब साथ हैं, हम सबकी ड्रीम्स एक साथ पूरे होंगे। आई ट्रस्ट यूनिवर्स। सो इनकी लाइफ तो कम्प्लीटली चेंज होने स्टार्ट हो गई। अब इन्होंने आगे कुछ कुछ मैसेजेस दिए हैं उनकी ओर से, तो मैं वैसे ही पढ़ लेती हूँ, ठीक है। आई फील सो ग्रेटफुल टू हैव दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आई फील लकी टू फाइंड अबाउट द सीक्रेट। और जब वो लिखती हैं, ये सब ईमेल लिख रही हैं, तभी भी उनकी आंखों में आंसू हैं, बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग जर्नी, अनबिलीवेबल जर्नी है एक्चुअली। आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू, प्लीज कीप मी एनोनिमस। येस, आई हैव। I thank universe from my heart for completely and permanently changing my life. I am no more hairless. I don't wear a wig now. I have beautiful black hair and beautiful eyebrows. I am soon going for a haircut in the exact salon that I wanted and the exact same color or streaks on my hair.
My parents feel so grateful to God, and this is no less than a miracle in my life. Not only in your life, this story is a miracle for everybody who is listening to it. Simi Katyal. I will surely teach this to my patients and my friends. और ये जो क्रॉनिक डिसीज होते हैं, यानी जो बहुत लंबे टाइम से चले आते हैं, इनमें हमें एक्चुअली बिलीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट नॉट एनी मोर. ठीक है, डिसीज क्या, आप किसी भी चीज में बिलीव करने से पीछे नहीं हटोगे. अब बस हो गया, अब बिलीव करना है और जो हमने सोचा है वो होकर रहेगा. जब इतने सारे लोगों के साथ मिरेकल हो रहा है, दुनिया भर के लोगों के साथ हो रहा है, तो आपके साथ क्यों नहीं होगा? 100% होगा. क्यों नहीं हो रहा है अब तक? क्योंकि हम वेट कर रहे हैं ना. तो हम वेट कर रहे हैं तो वेट ही मिलेगा. हम अगर खुश हो रहे हैं तो खुश ही मिलेगी हमें, राइट? मेरा फेवरेट कोट यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, गॉड ऑल्सो हेल्प्स ओनली दोज हु डिसाइड टू हेल्प देमसेल्फ. यानी यूनिवर्स या ऊपर वाला भी उनकी ही मदद करता है जो अपने आप की मदद करना चाहते हैं. यानी कुछ हो रहा है तो उसमें फंसकर बैठो मत. कल किसी ने बहुत डिस्टर्ब कमेंट किया था कि वो अब मरना चाहते हैं. मतलब आप अपने आप की हेल्प करने से मना कर रहे हो. सो नो बडी कैन हेल्प यू. मैंने उन्हें रिप्लाई दे दिया है पॉजिटिव और अच्छा, बट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि हमें वो होना चाहिए अंदर से कि नहीं यार, मैं अपनी हेल्प करूंगी, मैं कुछ करूंगी अपने लिए या दूसरों के लिए. तभी आपको 1 by 1 सारे रास्ते दिखते जाएंगे. ओनली वी कैन कंट्रोल अवर लाइफ्स, नॉट एनी कंडीशन. चाहे वो मेडिकल कंडीशन हो, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, कोई भी कंडीशन हो, हम सब चीजों पे कंट्रोल रख सकते हैं. हम हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ अपने माइंड से. नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. अगर आपको कुछ चीज चाहिए और बहुत दिल से चाहिए, तो आप बस उस पर बिलीव करिए कि वो आपके पास है, और हर एक कोशिश करिए जो आप कर सकते हैं, लेकिन खुशी के साथ करिए. वो चीज खुद आपको ढूंढते हुए आएगी. जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो चीज खुद आपके पास आएगी. वॉट यू सीक इज सीकिंग यू. बस मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. यू हैव टू फील हैप्पी, यू हैव टू फील अमेजिंग. आपको कंप्लीटली एंजॉय करना है हर पल, इस लाइफ को, इस बॉडी को, इस हेल्थ को, इस नेचर को, हर एक चीज को सेलिब्रेट करना है. और सेलिब्रेशन के 1000 मौके आपके पास आएंगे. रेडी हो सेलिब्रेशन के लिए?